संगीत में श्रीमद् शिव महापुराण कथा का हो रहा आयोजन। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक भक्तगणों की हो रही काफ़ी संख्या में उपस्थिति। 29 फरवरी 2024 से लेकर कथा विश्राम 8 मार्च 2024 तक। हवन एवं भंडारा 9 मार्च 2024। परिचित श्रीमती राम प्यारी नरसिंह भदौरिया। विनीत में स्वर्गीय राम बहादुर सिंह, राजेंद्र सिंह पूर्व शिक्षक, वही कमलेश सिंह आर्मी, कैप्टन शिव कुमार सिंह एएसआई सीआरपीएफ, चंद्रभान सिंह सूबेदार आर्मी, अरुण सिंह भदौरिया सूबेदार आर्मी, सुरजीत सिंह बीएसएफ, यशपाल सिंह आर्मी, सत्येंद्र सिंह भदौरिया आर्मी, दर्शन अभिलाषी, अंकित सिंह, सत्यप्रकाश सिंह, आशुतोष सिंह, दीपक राज सिंह आर्च, अभय प्रताप सिंह, युवराज सिंह, देव प्रताप सिंह, यश बरदर सिंह, अभिमन्यु सिंह, आर्मन सिंह भदौरिया एवं समस्त भदौरिया परिवार के माध्यम से शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। कथा व्यास पंडित श्री राम स्वरूप व्यास जी सिहोनिया वालों के माध्यम से मुखार बिंद से ये कथा का स्मरण रसपान कराया जा रहा है। प्रेषक श्रीमती राम प्यारी नरसिंह भदौरिया, अनुपम श्री शिवराज सिंह भदौरिया, आयोजक शिवराज सिंह, सत्यप्रकाश सिंह, दीपक राज सिंह भदौरिया। कथा स्थल प्रज्ञा नगर कुमरौआ, जिला भिंड। विशेष कथा का स्मरण करने के लिए काफी संख्या में भक्तगणों की उपस्थिति भी हो रही है। निश्चित है कि यहाँ आप भी श्रीमद् संगीत में श्रीमद् शिव महापुराण कथा का रसपान सुनने अवश्य जाएंगे। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। युद्ध की तैयारी होने लगी रे अरे दुराचारा मयता विमुखा गमा। बार बार कह रहे अरे तुम्हें भोले बाबा को नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार कहा, अब तो भगवान विष्णु कहने लगे वीरभद्र से, वीरभद्र तुम्हें मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों? अहम भक्त पराधीना, मैं भी तो भक्तों के पराधीन हूँ। विष्णु भगवान आज वीरभद्र से कह रहे सुन तुम वीरभद्रम प्रवक्ष्यामि मिथिलाग्रते रुद्रमुखो मांसम कदा शंकर सेवका। अरे मैं रुद्र के विमुख नहीं हूँ, मैं तो रुद्र का सेवक हूँ। लेकिन हमें यहाँ प्रेम से बुलाया गया। दक्ष ने सम्मान पूर्वक हमें यहाँ बुलाया है। तो दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मैं दक्ष के पराधीन हूँ, शिव जी का विरोधी नहीं। इसलिए मैं यज्ञ में आया नवीन। अरे प्रार्थता पूर्वा ज्ञात के पुनः पुनः, कई एक बार दक्ष मेरे पास गए, पुनः पुनः बार बार गए और बार बार जाने से इसलिए मुझे आना तथा सोपि महेश्वरा दक्ष भक्तो ही मेता तस्मात् गच्छत मखी। दक्ष मेरा भजन करने वाला है और मैं उसके आदमी हूँ, इसलिए मुझे यज्ञ में आना पड़ा है। और कोई बात नहीं है, मैं भोले बाबा का विरोधी नहीं हूँ। इस तरह आज भयानक युद्ध में जितनी बज्जे न तत पर्वणा, कभी किसी की सेना विनष्ट हो रही है, कभी किसी की। धीरे धीरे कथान युद्ध हुआ, जहाँ तक लिखा हुआ है व्यास जी ने, तम विष्णु तम तेजे युद्धे तेज तत्ता। ब्रह्मा विष्णु में भोले बाबा के गणों के सामने परास्त होकर के मैदान छोड़ के भाग गए। अब भोले बाबा के गणों के सामने कौन रुकता? क्योंकि वो संसार के स्वामी, संसार के मालिक हैं। इस तरह आज भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में सब लोग परास्त हो। भोले बाबा के जो गण है ना, उन्होंने दक्ष प्रजापति के सर को लिया और काट करके हवन कुंड में डाल दिया। दक्षस्याम अग्निकुंड प्रतिक्षेपा वीरभद्र गणाधन। वीरभद्र ने उनका सर उतार के और यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ कुंड क्यों डाला? यज्ञ कुंड में इसलिए डाला कि भोले बाबा बड़े दयालु हैं, प्रसन्न हो जाएंगे फिर से जीवित कर दें। इसलिए इसका सर नहीं रहेगा तो जीवित कैसे? लेकिन परमात्मा की लीला कोई नहीं जानता। इतना करके अब वो तो सबके सब चले गए।
अब सब लोग जो विष्णु है और भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, देवता सभी भोले बाबा के विरोध में यज्ञ में क्यों गए थे? कि भोले बाबा का विरोध इन्होंने क्यों किया? भोले बाबा का विरोध करके ये अलग देवी देवता यज्ञ में क्यों गए? कृपा करके बताइए। जैसे ही ऋषियों ने प्रश्न किया और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, शिवम विहाय दक्षस्य, शिवम विहाय दक्षस्य, शिव जी को छोड़ करके दक्ष की यज्ञ में क्यों गए? भाई आप लोग वास्तव में अच्छे श्रोता हैं तो श्लोक बद कथा सुनिए। बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं वो श्लोक कहते ही नहीं, बुरा न मानना सज्जनों। पूरे वृंदावन में भी कोई कथावाचक नहीं था, तब हमारे बड़े बाबा ने कथा बांटी थी। एक बार हमारे ग्वालियर में अभी मीटिंग हुई थी तो सभी विद्वान ग्वालियर के इकट्ठे हुए, तो मैंने केवल एक प्रश्न किया था खड़े होके कि इसमें ऐसा कौन सा वक्ता है जिसकी 3 पीढ़ी ने कथा बांटी? सज्जनों केवल 2 लोग निकले। 2 लोग ऐसे थे, ग्वालियर डिवीजन में पंडित राम प्रसाद व्यास कथावाचक थे, ग्वालियर संभाग में कोई कथावाचक नहीं। अब घर घर कथावाचक हो गए। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, वो उनके पिताजी ने देवकी नंदन ठाकुर जी महाराजा के पिताजी कथावाचक नहीं थे और नए के लड़के हैं। तो परमात्मा की कृपा से जो हमारा वंशानुगत है, अनंगपाल सिंह तोमर जो दिल्ली से आए थे 1200 वर्ष पहले, उन्होंने अपना किला ऐसा में बनाया था। हमारे भगवभूत बाबा भी उनके साथ आए थे, वो भी विद्वान थे। महाभारत पीरियड से ही व्यास वंशानुगत है, हम कथा कहते चले आ रहे हैं। और आपको बताऊं, मैंने अपने बाबा की कथा सुनी, छोटे बाबा की कथा सुनी, पिताजी और 2 चाचाओं की कथा सुनी, बड़े भाई की कथा सुनी। मैंने स्वयं कथावाचक, मैं भी पहले रायपुर में प्रोफेसर था, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ी नौकरी कथा के वजह से, क्योंकि पैतृक काम खराब हो रहा। और मैंने भी अपना एक बालक तैयार किया है ताकि विरासत बनी रहे। तो अपनी यह कहावत है अंग्रेजी में, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, वंशानुक्रम वातावरण। तो सज्जनों, जिस वंश में कथावाचक हो, पिताजी हो, बाबा हो, तो आदि कथा तो उन्हें विरासत में मिल जाती है। और वातावरण वंशानुगत तो वैसे ही मिल गया, विरासत में आधा। और वंशानुगत में कथा प्रारंभ से ही कहते हैं भाई यहाँ तो नहीं है। हमारे तोमर गांव बिहार के हमारे पास 300 गांव में, जहां भी हम कथा कहते हैं तो हमारे बालकों से बालक उनके शिष्य बन जाते, कहते हैं गुरु जी ने कोई बिठाओ। तो धीरे धीरे उन्हें भी अभ्यास हो जाता है। भाव जी सज्जनों, इसलिए हमारे यहाँ सौदा नहीं होता, कोई सौदा नहीं। तो और कहीं चले जाओ तो बड़ी जगह सबसे पहले तुम्हें कोई नहीं पूछेंगे, ना तो जाति पूछेंगे किस जाति की होगी, उन जगह पूछेंगे, केवल एक ही चीज पूछेंगे, कितनी दक्षिणा दोगे। तो पहले एडवांस जमा करो, तो बताओ एडवांस जमा करके कथाएं हो रही है, वो क्या करें होती है, लेकिन इसका सौदा नहीं होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। सच्चिदस्य दुष्टस्य चैत्यवदेना। अब प्रश्न कर दिया उन्होंने, नारद जी पिताजी से कह रहे हैं, शिवम विहाय दक्षस्य पुरयज्ञ हर रगता केतुना केन तद ब्रह्मी। रोज ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।